शहर का नाम था रतनगढ़। एक छोटा सा लेकिन तेजी से बदलता हुआ शहर। सड़कें नई बन रही थीं, ट्रैफिक बढ़ रहा था और लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। इसी शहर में कुछ महीने पहले एक नई जिलाधिकारी नियुक्त हुई थी, आर्या मेहता। सिर्फ 29 साल की उम्र में डीएम बन जाना अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन आर्या दूसरों से अलग थी। वो सख्त भी थी और संवेदनशील भी। कहती थी, सरकार की कुर्सी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। लोग उसे पसंद करते थे, कुछ डरते भी थे, क्योंकि वो सच को सच कहने में हिचकिचाती नहीं थी। 15 साल से पुलिस सेवा में था, सैकड़ों केस सुलझाए थे, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें अब उसके चेहरे पर दिखने लगी थीं। वो एक ईमानदार पुलिस वाला था, पर हालात ने उसे थोड़ा कठोर बना दिया था। कभी कभी गुस्सा जल्दी आ जाता था, शायद इसलिए कि सिस्टम में उसने बहुत कुछ देखा था। भ्रष्टाचार, दबाव, झूठ। वो मानता था कि कानून से बड़ा कोई नहीं, पर कभी कभी हालात इंसान से बड़ी बातें करवा देते हैं। दिन था शुक्रवार का, शाम के करीब 7 बजे। शहर की सबसे व्यस्त रोड सिटी चौक पर अचानक ट्रैफिक जाम लग गया। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे और लोग झल्ला रहे थे। इंस्पेक्टर विवेक अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर था। वो सिग्नल संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी एक सफेद कार साइड से निकलने की कोशिश करती है। विवेक गुस्से में आता है और कार के आगे जाकर रुकता है। मैडम, दिख नहीं रहा सिग्नल लाल है? ये क्या तरीका है? कार का शीशा नीचे होता है। अंदर बैठी लड़की कहती है, मुझे जल्दी जाना है, एक जरूरी मीटिंग है। विवेक सख्त लहजे में बोलता है, सबकी मीटिंग जरूरी है मैडम, पर कानून सबके लिए बराबर है। वो लड़की कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं आर्या मेहता हूं, डीएम। एक पल के लिए विवेक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती है। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। विवेक झिझकते हुए कहता है, मैडम, मैं पहचान नहीं पाया। आर्या ठंडे स्वर में कहती है, कानून पहचान देखकर नहीं चलता इंस्पेक्टर। वो अपनी कार बढ़ाती है और चली जाती है। विवेक वहीं खड़ा रह जाता है, दिल में झटके जैसा कुछ महसूस करता है। पुलिस वाले ने डीएम से बदतमीजी की, ऐसे हेडलाइन चलने लगते हैं। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने लगते हैं। कोई कहता है, ये पुलिस वाले सुधरेंगे नहीं। कोई कहता है, अच्छा हुआ सबक मिला। विवेक की छवि खराब हो जाती है। उसे सस्पेंड करने की बात चलने लगती है। घर में उसकी पत्नी रोती है, बेटा स्कूल जाने से कतराने लगता है। वो खुद टूटने लगता है, पर दिल के किसी कोने में उसे लगता है कि उसने कोई गलत इरादा नहीं रखा था। वो बस अपना काम कर रहा था। विवेक अपने यूनिफॉर्म में डीएम ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में सन्नाटा है। सभी लोग उसे देखते हैं जैसे कोई अपराधी हो। वो धीरे धीरे आर्या की केबिन की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर जाकर धीरे से कहता है, मैडम, अंदर आ सकता हूं? आर्या फाइलों में देख रही होती है, सिर उठाती है, थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, आ जाइए इंस्पेक्टर। विवेक कदम दर कदम आगे बढ़ता है और बिना कुछ कहे झुककर बोलता है, माफ कर दीजिए मैडम, मैंने जो कहा वो गुस्से में कहा। इरादा नहीं था आपका अपमान करने का। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। आर्या उसे ध्यान से देखती है। वो देखती है, सामने खड़ा ये आदमी घमंडी नहीं है, बल्कि टूटा हुआ है। वो धीरे से कहती है, आपको पता है विवेक, आपकी एक बात ने पूरे सिस्टम की नजरों में पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन माफी मांगना हिम्मत वालों का काम है। विवेक की आंखें भर आती हैं। वो कुछ कहना चाहता है, पर शब्द नहीं निकलते। आर्या उसे पानी देती है। थोड़ी देर खामोशी रहती है। वो दिन, वो वक्त, आप इतने गुस्से में क्यों थे? विवेक सिर झुका लेता है, कहता है, मैडम, उस दिन मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था। वो हॉस्पिटल जा रही थी। मैं ड्यूटी पर था, पर फोन आया कि उसकी हालत गंभीर है। मैं भागा, पर ट्रैफिक ने रास्ता रोक लिया। एम्बुलेंस फंसी रही। वो नहीं बची मैडम। कमरे की हवा रुक जाती है। आर्या कुछ बोल नहीं पाती। विवेक के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। वो आगे कहता है, उस दिन जब आपने कार रोकी, मुझे बस वही ट्रैफिक याद आ गया जिसने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया था। शायद इसलिए मैं फट पड़ा। आर्या की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। वो धीरे से कहती है, मुझे किसी नाइवर पर काबलते हुए मुझे ये नहीं पता था। चेहरे पर तगमा और गुस्सा। फैसला किया कि विवेक को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे एक नया काम दिया जाएगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उस दर्द को खत्म करे
जो विवेक ने झेला था। उन्होंने मिलकर एक नया प्लान शुरू किया, गोल्डन आवर प्रोजेक्ट, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, एम्बुलेंस और प्रशासन तीनों एक साथ काम करेंगे ताकि एक्सीडेंट के बाद किसी की जान न जाए। आर्या ने कहा, अगर सिस्टम ने एक इंसान को दर्द दिया है तो अब सिस्टम ही उस दर्द को खत्म करेगा। विवेक ने सिर उठाया, पहली बार मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी। रतनगढ़ शहर बदल चुका था। हर चौराहे पर नई हेल्पलाइन लगी थी। लोग अब ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने लगे थे। विवेक अब उस प्रोजेक्ट का चेहरा बन चुका था। एक दिन एक छोटी लड़की ने उसे रोका और कहा, अंकल, आपने मेरी मम्मी की जान बचाई थी, थैंक यू। विवेक ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में नमी थी, पर इस बार वो नमी दर्द की नहीं, सुकून की थी। डीएम आर्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी थी। पत्रकारों ने पूछा, मैडम, आपको नहीं लगा कि आपने एक गलती करने वाले पुलिस वाले को बचा लिया? आर्या मुस्कुराई और बोली, गलती विवेक, ये गलत है। पर जो इंसान तुम ये नहीं माफी कर मांग सकते। ले और खुद को सुधार ले, वो गलती नहीं, मिसाल बन विवेक, जाता ये है। गलत है। तालियां गूंज तुम उठी। ये नहीं कर विवेक सकते। वहीं खड़ा था, झुककर सलाम करता है। आर्या मुस्कुराती है और कहती है, कभी कभी एक माफी पूरे सिस्टम को इंसानियत सिखा जाती है। और यही थी वो कहानी, एक माफी की, एक इंसानियत की और एक ऐसे पुलिस वाले की जिसने अपनी गलती को स्वीकार कर पूरे शहर की सोच बदल दी।